नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंडिया। एक जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठेके पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती कब तक चलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब पिछले कई वर्षों से ठेके पर ही जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती अलग अलग राज्यों में चल रही है। प्रश्न ये है कि ये कब तक इस तरीके का कल्चर चलता रहेगा, विशेष तौर से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में, और इसके के लिए जो है भविष्य में किस तरीके से योजना बनाई जा सकती है या इस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ठेका अर्थात इसको हम आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं, एक नई परंपरा। अभी तक जो है क्या होता था कि दो तरीके की नौकरी लगती थी, एक परमानेंट या रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल। तो कॉन्ट्रेक्चुअल भी जो है वो सरकार के विभाग के अधीन ही आती थी। लेकिन एक नई परंपरा प्रारंभ हो गई जिसमें सरकार एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को हायर करी है, और वो आउटसोर्सिंग एजेंसी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को या मेडिकल के क्षेत्र में जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करते हैं। विशेष तौर पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इस तरीके के प्रोफेशनल्स को ही ये आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर करती हैं। इसमें किस तरीके का प्रारूप होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी की होती है, और जो है सैलरी आउटसोर्सिंग एजेंसी ही देती है, परंतु सरकार उस आउटसोर्सिंग एजेंसी को जो है वो सैलरी प्रोवाइड करती है, और उस तरीके से जो ये थर्ड पार्टी, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी के माध्यम से आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, मतलब आउटसोर्सिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 1 साल 2 साल, और 2 साल के बाद जो है या 1 साल के बाद जो लोग प्रोफेशनल्स लगे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जब ज़रूरत होती है तो उनको से काम लिया जाता है, उसके बाद जो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो प्रश्न यही है कि कब तक ये ठेके पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती होती रहेगी, और कब तक ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इस अन्याय को सहन करते रहेंगे। हमारा ये प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और पूरे भारतवर्ष में सभी को पता है कि 90% जो डायग्नोसिस होती है वो लैब टेस्ट के द्वारा ही होती है, और लैब टेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन इनके साथ में अन्याय हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट स्वयं है, क्योंकि इस तरीके कल्चर को जो है वो सहन करते आ रहे हैं। अगर हम अन्य प्रोफेशनल्स की बात करें, जैसे कि नर्सिंग, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि नर्सिंग के क्षेत्र में जैसे ही आउटसोर्सिंग पर नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रारंभ करने की कोशिश की गई, इसके खिलाफ नर्सिंग एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई। और नर्सिंग एसोसिएशन ने इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि नर्सिंग एसोसिएशन में लोग, नर्सिंग के प्रोफेशन के लोग जो है नर्सिंग एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु हमारे इस प्रोफेशन में जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो डिप्लोमा कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य में कार्यरत है, डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है, वो अपने एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़ते हैं। अब ये जो दर्द है ये कहाँ से आया? ये अभी हाल ही में राजस्थान में भरतपुर और बाड़मेर में मेडिकल कॉलेजेस में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और अन्य प्रोफेशनल्स की भर्ती की गई थी। फिर उन्हें बिना नोटिस दिए उनको निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं भाई, एक बार जब कैंडिडेट का रोजगार स्टार्ट होता है तो उसके परिवार की भी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसे रोजी रोटी चलती है। बीच में सडनली अगर उसको निकाल दिया जाए तो कितनी बड़ी
समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और विचार करने की इसलिए ज़रूरत है और ज़्यादा कि आप अपने एसोसिएशन के साथ में जुड़े, ताकि आपका एसोसिएशन इस तरह के मुद्दों को जो उठा सके और सरकार से आग्रह कर सके। जिस प्रकार से एनएचएम डायरेक्ट सरकार के अधीन आता है, उसमें भर्ती होती है। ये आउटसोर्सिंग का कल्चर जो है ख़त्म किया जाना चाहिए। इस पर आप सब लोग की क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये ठेके की जो प्रथा है वो ख़त्म की जा सके। हम अपने प्रोफेशन को एक उच्च मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को दूर करना पड़ेगा हमें, और इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए आप सब लोग का सहयोग चाहिए होगा। अब एसोसिएशन में कैसे जुड़ेंगे? नीचे हमने व्हाट्सएप में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, उस लिंक में आप जुड़ें। और विशेष तौर से जो राजस्थान के लोग हैं जिनके साथ में दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, इस पर विचार होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए एसोसिएशन के माध्यम से। अगर एसोसिएशन मजबूत होगा आपका, तो इस तरह की चीज़ें नहीं आएगी। आप नर्सिंग एसोसिएशन सीखिए। और जो बाड़मेर वाली और भरतपुर वाली जो समस्या है, मैं आप सब लोग को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। वो नोटिफिकेशन, वो कागज़ जिसमें इस तरह की बात की जा रही है, जिसमें लोगों को निकाल दिया गया। तो ये गंभीर विषय है, इस पर आप एकजुट होएं और नर्सिंग एसोसिएशन, नर्सिंग प्रोफेशनल से सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।